सुनने में ज्यादा रुचि है। नुकता यह है कि लोरियां रात भर गाओ तो मेरे साथ चलो, लोरियां रात भर गाओ तो मेरे साथ चलो, लोरियां रात भर गाओ तो मेरे साथ चलो, होलियां तम की जलाओ तो मेरे साथ चलो, लोरियां रात भर गाओ तो मेरे साथ चलो, होलियां तम की जलाओ तो मेरे साथ चलो, भूख ईमान से बढ़कर है तो ठहर जाओ, रोटियां घास की खाओ तो मेरे साथ। संगम का मकसद है कि त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, और संगम मंच का लक्ष्य ही ये है खुद पढ़ना नहीं बल्कि पढ़वाना है, सारे राष्ट्र को पढ़वाना है। ये उद्देश्य बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। कई ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जो प्रदेश व्यापी और राष्ट्रव्यापी मंचों पर संगम नजर आएगा। एक पुस्तक देखें, नया है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि परिंदा तीर के डर से निढाल रहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। परिंदा तीर के डर से निढाल रहता है, हमेशा ताक में मछली की जाल रहता है। परिंदा तीर के डर से निढाल रहता है, हमेशा ताक में मछली की जाल रहता है, और कोई पगड़ी कभी बदरंग क्यों नहीं होती, जूतियों को ये मलाल रहता है। ये हमारे जनपद की साहित्यिक राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं, क्या कहने। इसके अलावा फिर कभी अवसर मिलेगा तो आपको सुनाएंगे कि निद्राने नहीं छुआ जिनको, निद्राने नहीं छुआ जिनको मैं ऐसे विस्तर लिखता हूँ, निद्राने नहीं छुआ जिनको मैं ऐसे विस्तर लिखता हूँ, जो प्रश्न निरुत्तर रहे सदा मैं उनके उत्तर लिखता हूँ। आकंठ वासना में डूबे मसनद मखमली नहीं लिखता, शर्म बिंदु सुशोभित है जिन पर बेपारस पत्थर लिखता हूँ। क्या कहने, वाह भाई वाह 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 वाह, वाह भाई वाह, क्या कहते। धन्यवाद। बेटी पर एक पुस्तक लिखा था मैंने, वो सुन लीजिएगा कि त्याग और प्रेम का प्रतीक हुआ करती है, त्याग और प्रेम का प्रतीक हुआ करती है, सृष्टि का शाश्वत संगीत हुआ करती है, समझते ही नहीं ये बात घोर पाखंडी, बेटियां हार नहीं जीत हुआ। शक्ति का अवतार, बेटी शक्ति का अवतार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक पुस्तक और सुनने कि दोस्ती दुश्मनी दोनों का सिला देता हूँ। साहित्यिक मंचों पर और साहित्यिक क्षेत्र में मेरा ये चरित्र सा रहा है। खालिद भाई के मिजाज से मैं परिचित हूँ और काफी मैं प्रेरित भी हूँ आपसे। देखे दादा, जो मिजाज में है वो ये कि दोस्ती दुश्मनी दोनों का सिला देता हूँ, फरेबो झूठ की बुनियाद हिला देता हूँ, और इस नए दौर का सुकरात समझिए मुझको, जहर पीता नहीं हूँ जहर पिला देता। ये चीज आपके सामने आ जाएगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ समय में ऐसा हो जाएगा। जहर पीता नहीं जहर पिला देता। बहुत बहुत धन्यवाद। चार चार पंक्तियां इसी तरीके से। मर्यादा रक्षित है तब तक मैं वाद विवाद नहीं करता, ये भी चरित्र रहा साहित्य क्षेत्र। मर्यादा रक्षित है तब तक मैं वाद विवाद नहीं करता, पर स्वाभिमान के प्रश्नों पर कोई संवाद नहीं करता। प्रतिकूल परिस्थिति के विरुद्ध संघर्ष किया करता हूँ मैं, मानव जीवन की पीड़ा का भावुक अनुवाद नहीं। क्या कहते, पीड़ाओं के क्या अनुवाद करता है। पीड़ाएं
सतत चिरंतन स्तर पर हमारे अंतस का हिस्सा कैसे हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद की एक मुक्ता कभी हाल में हमने पढ़ा था नगर पालिका के मंच पर, वो मुक्ता पेश करते हैं। आज के समय के मानवीय व्यक्तित्व में जिस प्रकार के आचरण का परिलक्षण देखने को मिलता है, उस परिलक्षण को, उस तमाम तरीके की गतिविधि को रेखांकित किया है। उसमें देखें कि अंधेरा भी हमेशा जिस तरह धुंधला नहीं होता, अंधेरा भी हमेशा जिस तरह धुंधला नहीं होता, हमेशा रोशनी का रंग भी उजला नहीं होता, और तवाइफ कौन से किरदार में मुजरा नहीं करती, कहीं घुंघरू नहीं होते, कहीं तबला नहीं। मैंने एक क्लिप को अपने स्टेटस पे लगाया और ठीक इसके पहले 2 मिसरे मैंने लगाए खालिद भाई के, सुने कि हमें कब सहारा दिया जिंदगी ने, हम ही जिंदगी को संभाले हुए। ये जीवटता, ये जज्बा, ये गुर्दा शायद और कभी में ही हो सकता। जिंदगी सहारा दे न दे, लेकिन हम जिंदगी को संभालने का हुनर रखते हैं। ये चीज बहुत प्रभावित करने वाली चीज है। और एक मुक्तक आपके सामने और प्रस्तुत करेंगे कि वो जिनका दर्द से अनुबंध वो नगमे नहीं गाता। पीड़ाओं से मेरा कभी वास्ता नहीं रहा, न कविता में रहा, न वैयक्तिक रहा, न सार्वजनिक रहा, न कार्य क्षेत्र में रहा। पीड़ा को मैंने अपने पास नहीं फटकने दिया आज तक, ये मैंने कसम खाई हुई। वो जिनका दर्द, क्या पीड़ा के लिए स्थान देना, ये पीड़ा होता है, पीड़ा नहीं, पीड़ा को कोई स्थान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि जो है उसको संभालना भी तो एक जिम्मेदारी है। तो ये इसी भाव विचार पर है कि वो जिनका दर्द से अनुबंध वो नगमे नहीं गाता, वो जिनका दर्द से अनुबंध वो नगमे नहीं गाता, जो कहता हूं वो साबित हो न हो कसमें नहीं खाता, और फड़कती आंख और भुजदंड के परिणाम क्या होंगे, अरे जाओ सितारों पूछने तुमसे नहीं आता, पूछने तुमसे नहीं आता। और अंत में एक मुक्तक कि हम मन में मैल नहीं रखते, हम मन में मैल नहीं रखते, जो कुछ भी है वक्त देते हैं। हम मन में मैल नहीं रखते, जो कुछ भी है वक्त देते हैं। सूफी संतों के चरणों में फिर सिर अपना रख देते हैं। अगली 2 पंक्तियां आज के मेरे काव्य पाठ के लिए मैं चाहता हूं सुनी जाए। इससे पहले आपने सुनी ना सुनी मुझे नहीं मालूम, मेरी पंक्तियां ये 2 सुन लीजिएगा मुक्तक की। हम मन में मैल नहीं रखते, जो कुछ भी है बक देते हैं। सूफी संतों के चरणों में फिर सिर अपना रख देते हैं। हम अभिमन्यु के पुत्र नहीं, जो करें प्रतीक्षा तक्षक की, इससे पहले हम डसे जाएं, हम नाग यज्ञ रच देते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।